जौहार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। हम लगातार यूपीएससी और जेपीएससी की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ झारखंड के सिल्ली के रहने वाले रितेश महतो हैं, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। रितेश, बहुत बधाई। धन्यवाद। सिल्ली जैसे सुदूर इलाके से में रहकर आपने यूपीएससी की तैयारी की और कैसे सफलता हासिल की? जी, यूपीएससी का मैं बात करूँ तो मैं कॉलेज के टाइम से ही रुचि था इस पे, और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज के समय पे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाँ, ये चीज़ मेरे डोमेन में है। मैं कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा था, नए नए चीज़ सीख रहा था, और हमेशा से कुछ ना कुछ नए सीखने को मेरे को मिल रहा था। और जो भी मैं पढ़ रहा था मेरे को अच्छा लग रहा था, उस पर मैं इन डेप्थ भी पढ़ रहा था। तो धीरे धीरे देख रहा था कि हाँ, इस एरिया पे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था तभी मैं इंटरव्यू पे गया था, तो उससे मेरे को और भी काफ़ी मोटिवेशन मिला। और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। और अच्छा, इसमें मतलब इससे पहले 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे? जी हाँ, इससे पहले मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। कैसे मिस हो जा रहा था? जी, पहले इंटरव्यू में तो मेरे इंटरव्यू में कम मार्क्स थे, और सेकंड में मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे। अच्छा। हाँ, और लकीली इस बार मेरे सारे में अच्छे मार्क्स थे, तो आई गॉट सेलेक्टेड। तो आपने तैयारी कैसे की? घर पर रहकर तैयारी की या फिर कहीं बाहर गए पढ़ाई करने के लिए? जी, मैंने तो कोचिंग कुछ नहीं ली है, बट क्योंकि मेरा कॉलेज था दिल्ली एनसीआर में, मैं नोएडा में मेरा कॉलेज था। अच्छा। मैंने बीटेक अच्छा, इसी मतलब से कि आप किया। सिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन पढ़ाई दिल्ली में करते थे? जी हाँ, मैंने बीटेक नोएडा से किया है, हाँ। ईसी ब्रांच से मेरा। तो उसी समय, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा चीज़ रहता है कि वहाँ पर एक्सपोजर काफ़ी रहता है, मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं, और लाइक रेगुलरली इंटरेक्शन होता है टॉपर से, तो एक एक पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उससे मेरे को पता चल गया था क्या पढ़ना है क्या नहीं। और दिल्ली एनसीआर में एक चीज़ देखा है कि मैंने वहाँ डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है, अच्छा। इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, तो लोग इजीली उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, और मैक्सिमम 80 to 90% मेरा डिजिटल एजुकेशन का, डिजिटल इंटरनेट के थ्रू ही मैंने पढ़ाई किया था, और मोस्टली मैंने लैपटॉप के थ्रू ही पढ़ाई किया था। लैपटॉप से ही पढ़ लिया? हाँ अच्छा, ये कितना रैंक आया है इसमें? जी, मेरा 541। 541। तो 541 किस कैटेगरी? आप तो ओबीसी में आते हैं ना? जी जी। तो ये क्या मिलेगा इसमें? अभी तो कुछ पता नहीं है क्या मिलेगा क्या फिर भी नहीं। इतना रैंक तक पिछली बार के हिसाब से देखें तो क्या मिलता है? जी, अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट है बोलना। अच्छा। अभी सर्विस एलोकेशन क्या होता है क्या नहीं, उसी लेकिन से कुछ पता है। मिलेगा? हाँ, अच्छा ग्रुप ए सर्विस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा ही सर्विस, सारे सर्विस बहुत ही अच्छे हैं, हाँ। और लाइक कि जो भी सर्विस मेरे को मिले मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर आगे भी आप तैयारी करना चाहेंगे? अभी तो मैं देखता हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग में जाऊँगा, फिर देन आई विल सी क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, घर परिवार में कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं? अच्छा जी, मेरे फादर हैं जो पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर कर चुके हैं। मेरी मदर है और मेरी एक बहन है जिसने मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, पहली बार आपके दिमाग में कब ख्याल आया था कि सिविल सेवा में ही जाना है? ये कॉलेज के समय आया था, क्योंकि तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोडिंग उतना अच्छे से नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर डाइवर्सिफाई किया कि क्या करना चाहिए, और मैंने फिर एक्सप्लोर किया सिविल सर्विस में। तो मैंने फाइनल सेमेस्टर में डिसाइड किया था, और मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें पढ़ना। बहुत ही डाइवर्स कंटेंट थे, और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा था, और मैं हमेशा से सीख रहा था कुछ ना कुछ नया। तो फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता रहा। तो ये आप बीटेक जो है सीएस से किया था, कंप्यूटर साइंस? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर, जी जी। कम्युनिकेशन से। अच्छा, अक्सर कई लोगों से इस साल हम बात कर रहे हैं या पिछले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक ही देखिए, तो ये सिविल सेवा तक का जो सफ़र है वो बीटेक होकर ही क्यों जाता है? जी, थोड़ा मैं इस पे असहमति जताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स फील्ड से आते हैं, राइट फ्रॉम नहीं, कई ह्यूमैनिटीज़। ऐसे लोग देखिए, अभी एक और थे जेपीएससी का, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, वो भी इंजीनियरिंग से आए थे। कई और लोग, मतलब सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो बीटेक से फिर आते हैं इधर यूपीएससी कंप्लीट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कम्पिटेटिवनेस, लाइक 11-12 में जब वो आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर एनईटी के लिए करते हैं, तो लाइक 10-11 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, और वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। बट ये आई डोंट सी ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया, क्योंकि बीटेक वाले भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेते हैं। मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं हर बहुत ही डाइवर्स फील्ड से सब आते हैं, और सारे एरिया से लोग आते हैं। पढ़ाई लिखाई आप कितने घंटे तक करते हैं? ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स। बट मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था हमेशा से। कोशिश करता था कि कभी ब्रेक ना लो, ब्रेक होता था लाइक कि, बट नॉट लॉन्ग ब्रेक। 8 to 10 आवर्स होता था, और जब एग्ज़ाम क्लोज है लाइक 1 मंथ, तो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना बहुत ज़रूरी है, 12 to 14 आवर्स, तब इम्पोर्टेंट था।
अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि ये जो सिविल सेवा की तैयारी होती है, चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझना होता है, इसलिए कई लोग जो है 7th 8 9 10 का जो सब्जेक्ट के बुक हैं अलग अलग, वो उससे पढ़ के ज़्यादातर मेमोरी किया जाता है, उसके बाद नोट्स पर आते हैं। आप भी कुछ इसी तरह के? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो आपको जब तक से फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, एक घर बनता है तो उसका अगर फाउंडेशन अच्छा है तो अर्थ को एक रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ही जीरो से आपको बहुत ही इंप्रूव करना चाहिए, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और कहीं ना कहीं जो बेसिक फाउंडेशनल टेक्स्ट बुक्स हैं 6-7 क्लास की, वो बहुत ही अच्छे से विद ग्राफिक्स समझाते हैं। फिर आपको आप इजीली फिर एक बार आप उन सारी चीज़ों को समझ सकते हो, उसके बाद फिर आप एडवांस चीज़ों को पढ़ो, तो बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये सफलता के पीछे आप मानते हैं कि कोई एक शख्स है जो मजबूती के साथ आपके साथ खड़े? जी, बहुत सारे लोग हैं। पहले तो मेरे मदर एंड फादर, जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, हमेशा से एनकरेज किया कि तुम इतने दूर तक हमेशा से फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच चुके हो, तो यू शुड नॉट गिव अप। और उसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ता रहा। फिर मेरे दोस्त हैं, कॉलेज फ्रेंड्स, और मेरे बहुत सारे नज़दीकी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स, मेरी बहन हो गई, मेरे रिलेटिव्स हो गए हैं, हमेशा से मोटिवेट किया लोगों ने। जिससे भी मिला है कि हमेशा से मोटिवेट, उन्होंने पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ बोला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। वो जो हमेशा से इच्छा रहती थी कुछ करने का, तो उस चीज़ को मैंने हमेशा से कंटिन्यू रखा। और मेरे घर वाले और सोसाइटी के सपोर्ट से और उनकी पॉजिटिव थिंकिंग से आए, थैंकफुली आई रीच्ड हियर। अच्छा रितेश जी, झारखंड से चूंकि आप हैं, इंटरव्यू तो हो गया, एक इंटरव्यू ये भी हो रहा है, मतलब आपका चयन के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उसमें तो कई कड़े कड़े सवाल पूछे जाते होंगे, उसमें कुछ ऐसा झारखंड से पूछा गया था? जी हाँ, क्योंकि हम झारखंड को देखते हैं तो झारखंड में डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। पहले तो बैकवर्डनेस, सेकंड लॉ एंड ऑर्डर लाइक नक्सलिज्म, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से रिकर करते हैं। और मैं रांची से हूँ, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे दूसरे इंटरव्यू में स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे काफ़ी कुछ पूछा गया था कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का नाम बताओ अपने एरिया से, हैं रांची से, और रांची में स्पोर्ट्स इतना डेवलप क्यों है। तो कहीं स्पोर्ट्स पे तो काफ़ी बात होती है, माइनिंग पे काफ़ी बात होती है, तो ऐसे हमें तो झारखंड पे तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बन जाता है और इस पर काफ़ी बात होती है। मैं ही एक ऐसे कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे ख्याल से मैक्सिमम कैंडिडेट को ये पूछा जाता है, और सारे कैंडिडेट को ये होम स्टेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। आपका मीडियम इंग्लिश था या हिंदी? हाँ, मेरा मीडियम इंग्लिश है। या ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही रखते हैं। अब एक तो मैंने देखा हुआ है लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि कंटेंट थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स वगैरह भी अवेलेबल है। बट इस बार मैंने देखा जो कि रैंक 18 और रैंक 22, दे आर बोथ फ्रॉम हिंदी मीडियम। और लाइक कन्नड़ा लिटरेचर लेते हैं या फिर तमिल लिटरेचर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं लोग, उस पर भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज में भी लोग अच्छे कर रहे हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। किसी शिक्षक का रोल रहा अहम आपके ये सफलता के पीछे? जी, कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षक, कोई अगर देते हैं तो? हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह तो मैंने लिया हुआ था। बट कहीं ना कहीं जितने भी मेरे शिक्षक थे, उनका हमेशा से, शिक्षक का तो रोल रहता ही है, वो हमेशा से गाइड करते हैं, वो अच्छे से सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रोल रहा है ये। अच्छा, तो झारखंड में अभी हाल के दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था 1932 खतियान को लेकर। चूँकि आप तो यूपीएससी का इंटरव्यू देकर भी आ गए हैं, अब अधिकारी भी बनिएगा, रितेश महतो इस पर क्या सोचते हैं? जी, मुझे लगता है कि लोग इस पर विचार करें, और लोग जैसे सोचेंगे हमें उससे के साथ चलना चाहिए, और हमारे स्टेट का विकास होना चाहिए। मतलब आपको भी लगता है कि झारखंड के हिसाब से सोच समझकर झारखंड के विकास के लिए काम? जी ज़रूर, झारखंड के अगर विकास होता है तो देश का विकास होगा उससे, और हमारी कंट्रीब्यूशन होगा नेशन बिल्डिंग में बहुत बिल्कुल ही। तो बिल्कुल ये रितेश महतो हैं, झारखंड के सिल्ली के रहने वाले हैं। इनके पिता पुलिस में थे और सिल्ली से निकलकर ये दिल्ली पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपने गांव में घर में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और बिना कोई कोचिंग किए इन्होंने ये सफलता अर्जित की है। और इन्हें विश्वास है कि जो इनका रैंक आया है इसमें अच्छा पद इन्हें ज़रूर मिलेगा, और जब सेवा में आएंगे तो देश और राज्य के लिए ज़रूर अच्छा कुछ करेंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in